अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 10 सफरुल मुजफ्फर 1447 हिजरी दिन मंगल। इस्लामी तारीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र नबी है। कुरान मजीद में 136 मरतबा उनका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें हम कलामी का शर्फ भी अता फरमाया है। उनके वालिद का नाम इमरान था। वह 16वीं सदी कब्ल मसीह में पैदा हुए। पैदाइश के बाद उनकी वालिदा ने फिरौन के डर से उन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक जा पहुंचा। फिरौन और उसकी बीवी आसिया ने संदूक निकलवाया। अल्लाह ताला ने उस मासूम बच्चे की मोहब्बत आसिया के दिल में डाल दी और फिरौन को उसकी तरबियत व परवरिश करने और बेटा बनाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह गैबी तौर पर एक शहजादे की तरह शाही महल में हजरत मूसा की परवरिश हुई। जब वह जवान हुए तो उन्होंने एक मजलूम इसराइली की मदद करते हुए फिरौन की कौम के एक आदमी को घूंसा मार दिया, जिसकी वजह से वह मर गया। हजरत मूसा अपनी जान के खौफ से मिस्र छोड़कर मदयन चले गए और वहां हजरत शुएब से मुलाकात हुई तो उन्होंने हजरत मूसा की अमानतदारी को देखकर अपनी बेटी सफूरा से निकाह कर दिया। जब वह अपने अहले खाना को लेकर मदयन से मिस्र रवाना हुए तो रास्ते में अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर नुबुव्वत से सरफराज फरमाया। फिर मिस्र पहुंचकर वह बनी इसराइल की इस्लाह और फिरौन को दावते हक देने में मशगूल हो गए। एक फर्ज के बारे में। हमेशा सच बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। एक सुन्नत के बारे में। घर वालों से रुखसत होते वक्त की दुआ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने मुझे सिखाया है, जब सफर का इरादा करके घर से निकलो तो अपने घर वालों को यह दुआ दो, मैं तुम्हें उस अल्लाह के हवाले करता हूं जो अमानतों को जाया नहीं करता। एक अहम अमाल की फजीलत। कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ता हो और उसमें अटकता हो और वह उसको मुश्किल लगता हो तो उसको 2 सवाब मिलेंगे, एक पढ़ने का और एक अटकने की मशक्कत का। एक गुनाह के बारे में। यतीमों का मॉल मत खाओ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो और पाक माल को नापाक माल से न बदलो और उनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। आखिरत के बारे में। दोज़ख के लिबास की गर्मी। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, मुझे उस जात की कसम जिसने आपको हक पर मबऊस फरमाया है, अगर दोज़ख के कपड़ों में से किसी कपड़े को आसमान और जमीन के दरमियान लटका दिया जाए तो जमीन पर रहने वाले सब जानदार गर्मी से हलाक हो जाएंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। फोड़े और फुंसी का इलाज। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी बयान फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और दरियाफ्त फरमाया, क्या तेरे पास जरीरा है? मैंने कहा हाँ। तो आपने उसे मंगाया और अपने पैर की उंगलियों के दरमियान जो फुंसी थी उस पर रखकर यह दुआ फरमाई, बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करने वाले अल्लाह, इस जख्म को खत्म कर दे। चुनांचे वह फुंसी अच्छी हो गई। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, जो जुमा के लिए निकले वह गुस्ल कर ले, अगर अपने पास खुशबू हो तो लगा ले और मिसवाक को हर हाल में लाजिम पकड़ो। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।